जब पूरा मिडिल ईस्ट सो रहा था, तभी अचानक मिसाइलों की गूंज से पश्चिम एशिया थर्रा उठा। इजराइल के शहरों में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। अमेरिकी बेस अल उदीद में आग की लपटें उठी और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया, इजराइल और ईरान सीज फायर पर राजी हो गए हैं। लेकिन यह कैसी शांति थी जिसमें मिसाइलें गिनने की जगह लाशें गिनी जा रही थी। अमेरिका की सीज फायर ड्रामे की पोल उसी वक्त खुल गई जब ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया, हम झुकेंगे नहीं, लड़ाई खत्म तब होगी जब इजराइल को सबक सिखा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही दुनिया के सामने खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिश की हो, लेकिन असल में उन्होंने वही किया जो हमेशा करते आए हैं। पहले दुनिया में आग लगाओ, फिर खुद ही पानी का पाइप पकड़कर दौड़ पड़ो। जैसा कि हीरो वही है, लेकिन इस बार उनका यह फॉर्मूला पूरी तरह फ्लॉप हो गया, क्योंकि सामने खड़ा था ईरान का लीडर, ईरान का सुप्रीम लीडर, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इजराइल और अमेरिका को सबक सिखा दिया। अली खामेनी। 86 साल की उम्र में भी खामेनी की आवाज में ऐसा गुस्सा और जोश था जिसने दुनिया के सारे इस्लामी देशों को भी झकझोर कर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी जानते थे कि इस लड़ाई में उनकी जान भी जा सकती है। इजराइल के हमलों में ईरान के 30 से ज्यादा बड़े अफसर, वैज्ञानिक मारे जा चुके थे। इजराइल की खूंखार एजेंसी मोसाद ईरान के भीतर सक्रिय थी। ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह किए जा रहे थे और अमेरिका खुलेआम धमकी दे रहा था कि हम जानते हैं खामेनी कहां छिपे हैं। लेकिन खामेनी पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कहा, मेरी जान कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ईरान के सम्मान के आगे अमेरिका और इजराइल दोनों बौने हैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो ईरान की आवाज कभी नहीं रुकेगी। और खामेनी ने सिर्फ जुबान से ही नहीं, मिसाइलों से भी अपना इरादा दुनिया को दिखा दिया। ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस अल उदीद पर हमला कर दुनिया को चौंका दिया। वो अमेरिकी बेस जहां से पश्चिम एशिया की जासूसी और सैन्य हमले संचालित होते थे, वहां आग की लपटें उठी। ट्रंप के सीज फायर का दावा हवा हो गया। दुनिया को समझ आ गया कि अब यह लड़ाई किसी कागजी समझौते से खत्म होने वाली नहीं है। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश दशकों से खुद को इस्लामी दुनिया का नेता बताते रहे हैं, लेकिन जब गजा में 2 साल से नरसंहार चल रहा है, फिलिस्तीन खून से नहा रहा है, तब ये सारे देश सिर्फ बैठकर निंदा प्रस्ताव पास कर रहे हैं। किसी ने इजराइल को खुली चुनौती नहीं दी, लेकिन ईरान जो शिया बहुल देश है, उसने फिलिस्तीन जैसे सुन्नी मुल्क के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी। यह अकेलेपन की जंग थी, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। हूती विद्रोहियों से लेकर हिजबुल्लाह और हमास तक सबको ईरान ने सैन्य और आर्थिक मदद दी। इजराइल और अमेरिका दोनों को पता था कि अगर गजा में जारी नरसंहार को कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने की साजिश रची, मगर यह चाल उल्टी पड़ गई। अब पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच खामेनी का नाम गूंजने लगा है। सोशल मीडिया पर अरब देशों से लेकर अफ्रीकी मुस्लिम देशों तक खामेनी के पोस्टर और वीडियो वायरल हो रहे हैं। खाड़ी देशों की चुप्पी के बीच ईरान का परचम लहरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया था, उनकी पोल उसी वक्त खुल गई जब ईरान की मिसाइलें इजरायली शहरों पर बरसने लगी। मतलब ट्रंप के सीज फायर को ठेंगा दिखा दिया गया। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अब एक ही बात कह रहे हैं, ट्रंप का यह शांति ड्रामा सिर्फ अमेरिका को विश्व गुरु दिखाने की कोशिश है, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की ओर ले जाने की कोशिश है। असल में अमेरिका इस युद्ध का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। जब ट्रंप को लगा कि इजराइल भी बुरी तरह फंस रहा है, तब जाकर उन्होंने सीज फायर का झुनझुना बजा दिया। लेकिन खामेनी जैसे नेता इस नाटक को पहचान चुके थे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई युद्ध खत्म हो गया है, या युद्ध खत्म होगा, या यह सिर्फ एक नए कहीं ज्यादा खतरनाक युद्ध की शुरुआत है। क्या अमेरिका इस बार ईरान पर सीधा हमला करेगा, या फिर यह जंग धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? एक बात तो तय है, इस बार डोनाल्ड ट्रंप का नाटक नहीं चलने वाला। इस बार सामने खड़े हैं वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर दुनिया को बता रहे हैं, सम्मान की लड़ाई गोलियों से नहीं, हौसले से लड़ी जाती है। और इस लड़ाई में खामेनी अकेले नहीं है, उनके पीछे खड़ी है वो आबादी जो अब सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हथियार उठाने की तैयारी कर रही है। सीज फायर का यह ड्रामा तो बस एक ट्रेलर है, असली फिल्म अब शुरू होगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।